नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकेत चारों यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज रसखान के सवैया छंद हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कबीरदास के दोहे पढ़े और ललदत्ते कवयित्री की वाणी वाक पढ़े हैं और पाठ 3 है रसखान, जिसमें हम रसखान के सवैया छंद जो है वो पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। इनके गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। इनके जो गुरु थे वो थे गोस्वामी विठलनाथ। इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और ब्रजभूमि में जा बसे। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। इनकी कृतियां हैं रसखान की प्रेम वाटिका, और सुजान रसखान। ये इनकी रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति यानी प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम व्यक्त हुआ है, यानी श्री कृष्ण के प्रति ही इनका प्रेम नहीं है बल्कि जो उनकी जन्मभूमि रही है श्री कृष्ण की उसके प्रति भी इन्होंने प्रेम व्यक्त प्रकट किया है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है। ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन किया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहारी, मन को हरने वाला मनोहारी वर्णन किया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहिलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, यानी इनकी भाषा है ब्रज भाषा। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखी है
पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है। यानी पहले छंद में तो कृष्ण और कृष्ण की जो जन्मभूमि है, कृष्ण की जो भूमि है, उसके प्रति कवि ने प्रेम व्यक्त किया है और समर्पण भाव व्यक्त किया है। यहाँ पर तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है गोपियाँ। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया है। इनका पहला सवैया छंद देखते हैं कि कृष्ण के प्रति और ब्रज भूमि के प्रति इन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया है। यहाँ पर इनका पहला सवैया है, मानुश्री हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वरम, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारम, पावन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खदी हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर रसखान कवि जो है उन्होंने पहला सवैया लिखा है। कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, कि यानी हर समय श्री कृष्ण की ही समीपता यहाँ पर कवि रसखान चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म धारण करना पड़े तो मैं गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार यानी बीच में अगर मुझे मनुष्य योनि न मिल करके, मनुष्य जन्म न मिल करके अगले जन्म में मुझे अगर मैं पशु बन जाऊं तो उसमें तो मेरा कोई बस नहीं। मुझे अगर पशु योनि में जीवन धारण करना पड़े तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की धेनु यानी गायों को चराने और जो ग्वाल बाल है उनके बीच में ही रहूं। पावन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर भी बनना पड़े तो मेरी छोटी सी इच्छा है। यहाँ पर कवि हर समय जो है श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, उनकी समीपता चाहते हैं, उनकी ही श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम प्रकट करते हुए, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की हर वस्तु से, हर स्थान से उन्हें अत्यधिक प्रेम है। इसी कारण हर जन्म में कवि श्री कृष्ण की ही समीपता चाहते हैं। कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे पत्थर भी बनना पड़े तब भी मेरी यही इच्छा है कि वही गिरि को यानी उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर यानी इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छत्र की तरह अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम के डारन। कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में खग यानी पक्षी बनना पड़े, पक्षी योनि में जन्म धारण करना पड़े, फिर भी मेरी छोटी सी इच्छा है कि मैं उसी कदम के किनारे, उसी कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसी के डाल पर मैं निवास करूं, वहीं पर मेरा बसेरा हो, वहीं बसेरा करो। यानी
त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब निहारने का देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं कोटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर मारो। तो मैं सोने के करोड़ों महलों को भी उन कुंजन ऊपर करील के कुंजन यानी करील के कुंजन यानी जो घने वन हैं, जो करील झाड़ियाँ होती हैं जिसमें श्री कृष्ण रासलीलाएं किया करते थे, जिस वन में मैं इस वन में जहाँ पर श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की थी गोपियों के संग, वहाँ वो देखने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सोने के करोड़ों महलों को भी न्योछावर, इन करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। यहाँ पर कवि ने हर श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम और अपनत्व की भावना रखी है। यहाँ पर कवि कहते हैं, रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को निहारने का, देखने का और उपभोग करने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता हूँ। अगर मुझे श्री कृष्ण की वो लाठी और कम्बल मिल जाए या उसको उपयोग करने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख के सामने नंद बाबा की जो गाय चराने का सौभाग्य है वो मुझे मिल जाए तो मैं इन आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को त्याग सकता हूँ। रसखान कहते हैं कि मुझे इन आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब इनको देखने का सौभाग्य न जाने कब प्राप्त होगा। कवि रसखान कहते हैं अगर मुझे जहाँ पर श्री कृष्ण रास लीलाएं किया करते थे ऐसे करेल के कुंजों को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाता है तो मैं सोने के करोड़ों महलों को भी इस सुख पर न्योछावर, कुंजों पर न्योछावर कर सकता हूँ, करेल के कुंजों पर। यहाँ पर कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण हर समय हर जन्म में श्री रसखान कवि जो है श्री कृष्ण की ही समीपता चाहते हैं, क्योंकि